इनका रिकॉर्ड क्लियर है, ना विजन ना एक्सिक्यूशन, सिर्फ डिले डाइवर्जन। आज भारत को एक्सक्यूजेस नहीं एक्सिक्यूशन चाहिए और एक्सिक्यूशन से भाई दे सकता है। थैंक यू सर, कंक्लूड। ये वो लोग हैं जो डेमोक्रेसी की बात तो करते हैं लेकिन जब पावर में थे तो डेमोक्रेसी को प्रोसेशन में उलझा दिया। ये वो लोग हैं जिनके पास स्लोगन है पर ग्राउंड पर जीरो डिलीवरी। चलो सर, थैंक यू। हेमा मालिनी। मथुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी। नाम? You were given 2 days. Certainly. Nishima Dubey. Mike. उसी माइक। अभी भी एक चिट आई है तो उसका आंसर अभी करना है। रिप्लाई चिट एक्सेप्ट करते नहीं तो फिर ईवी में होगा ना, पर्सनल चिट लीजिए। India is growing with the Nari Shakti. More women are working in female workforce participation grows. 2020 to 23% in 2017 to 2018 to 41% in 2023-2024. All castes we support reservation for SC, ST and the poor OBC as per the Mandal commissions, but only the truly need scheduled benefits. That's why the creamy layer rule exempt, so that the benefit does not go to the right well-off. India is also with the medium range is just 28 years in 2025. Our urban age is growing faster, is expected to cross 31% in 2024. In the rural party is Thank you, focused. sir. Thank you. Priya Saroj. प्रिया सरोज, आपकी स्पीच हो गई? ओके, हेमा मालिनी, लास्ट स्पीकर फॉर द सेशन। आपने दूसरे गले में प्लेगर उठाया था प्रिया जी? ऑनरेबल चेयर, रिस्पेक्टेड डेलीगेट्स, आज की डिबेट सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की नहीं थी। ये डिबेट थी कि क्या इंडिया की डेमोक्रेसी सच में हर सिटीजन की आवाज बन पाई है या नहीं। इस हाउस ने जेंडर, कास्ट, डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन और इक्वालिटी पर चर्चा की, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तब तक मीनिंगफुल नहीं होता जब तक पार्लियामेंट इंडिया की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ और इसी तरह ओबीसी कम्युनिटीज को स्ट्रॉन्गर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन दिया गया थ्रू द 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। लेकिन ऑनरेबल चेयर, ऑपोजिशन आज डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेशन पर लेक्चर्स दे रही है और यही सबसे बड़ी बात है। और डिसीजन मेकिंग बॉडीज में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन मार्जिनली रही। और आज वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी सिखा रहे हैं। और मेरे सिंपल सवाल है, जिन्होंने डेकेड्स तक गवर्नेंस किया लेकिन वुमेन डेवलपमेंट और डेटा सेविंग सेंसस रिफॉर्म्स को प्रायोरिटी नहीं दी, क्या उनके पास आज मॉरल अथॉरिटी बची है कि वो डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेशन पर लेक्चर दें? थैंक यू मैम, वेरी वेल पॉइंट्स। द स्पीकर प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी will formally end the closing statements. वक्त बदला है, अब तस्वीर बदलनी होगी। वक्त बदला है, अब तस्वीर बदलनी होगी। चुप रहने की ये तकदीर बदलनी होगी। चुप रहने की ये तकदीर बदलनी होगी।